पलवल अनाज मंडी में पटला से कांग्रेस विधायक चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया ने पलवल अनाज मंडी का दौरा किया है। यहाँ पर किसानों की समस्याओं को जाना है। जो सरकार द्वारा नया कानून लागू किया गया है गेट पास का, उस पर भी जो है किसानों से मुलाकात की है। विधायक जी आज अनाज मंडी दौरे पर पहुंचे हैं। आप किस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना? अभी तो पूरी फसल आई नहीं है, क्यों बेमौसम बरसात हुई है, जिस कारण फसल अभी किसान परेशान हैं पहले ही। और ये नया कानून थोप के किसान और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो छोटे किसान हैं जिनके पास अपने साधन नहीं हैं, दूसरे के ट्रैक्टर लेके जाते हैं और उनके नाम से रजिस्ट्रेशन है, तो ट्रैक्टर पर जो फोटो और उसका नंबर प्लेट कितने लोगों के पास आपने देखा होगा, तो अब खुद वो चाक से लिख रहे हैं। और एक किसान ने तो बताया 4 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन आज तक हमारा रिकॉर्ड में नहीं है। तो किसान परेशान है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि जो नया कानून बनाया है वापस लिया जाए, क्योंकि पहले ही आधार कार्ड के माध्यम से ही अपनी फसल अपना ब्यौरा रजिस्ट्रेशन होता है, तो फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। पारदर्शिता पहले ही है, आधार कार्ड के द्वारा हो रही है, तो हम दिक्कत क्या बताओ। जब चेयरमैन पंकज बिरमानी भी मौजूद थे उस समय, आप उन्हें लताड़ लगाते हुए दिखाई दिए कि अधिक जानकारी नहीं है, तो ये हाँ, उन्हें अनाज मंडी की तो कोई जानकारी नहीं है। हो सकते वो फार्मर हो, लेकिन कोई भी मंडी में पहले से जो भी कोई किसान होता है वही चेयरमैन होता है। ये भाजपा वाले के पास वो अपने फार्मर नहीं है, किसान नहीं है क्या? लोग कहते हैं, अगर वो जमींदार है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो गलत है। जो चेयरमैन है वो किसान होना चाहिए, और जो वाइस चेयरमैन वो आढ़ती होना चाहिए। चेयरमैन पर भी इनेलो की महिला अध्यक्ष सुनीता सोरत, उन्होंने भी कल बयान दिया है कि बनिया समाज या पंजाबी समाज का बना दिया है। क्या उन्होंने खेत में जाकर कभी काम किया है? क्या किसान की तरह उन्होंने काम किया है जो उनको चेयरमैन? मैं जाति बिरादरी की बात नहीं करता। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। कोई भी हो, हमें जाति से कोई लेना देना नहीं, केवल किसान होना चाहिए, वो किसी जाति से हो। तो क्या अगर वो किसान है और चेयरमैन है तो ठीक है, अगर वो किसान नहीं है, खेती बाड़ी नहीं करता, तो गलत बनाया है। इससे पहले धान घोटाला भी मंडी के अंदर हुआ था, उस पर क्या कहना चाहिए? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। खुद सरकार ने माना था बजट सेशन में। हरियाणा के आदरणीय विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने बार बार उठाने का काम किया, तो सरकार ने खुद ने माना, हाँ धान घोटाला हुआ है, इंक्वायरी की है, बहुत जगह हमने कार्रवाई की है, अधिकारी सस्पेंड भी किए हैं। लेकिन मैं ये मांग करता हूँ आपके माध्यम से, पलवल में इंक्वायरी नहीं हुई, पलवल में इंक्वायरी की जाए। यहाँ भी खुले दाने किसान एफिडेविट देने को तैयार हैं। 289 रुपये क्विंटल तक खुल के पैसा लिया गया जब उनका धान खरीदा गया। अभी किसानों से भी आपने मुलाकात करी है गेट पास के दौरान, एंट्री के दौरान, क्या समस्या है? ये आपके सामने यही आई है, तो फिलहाल तो जो नया कानून है वापस लिया जाए। देखिए, मंडी के प्रधान हैं गौरव तेवतिया, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहोगे जो नया कानून बना है एंट्री गेट को लेकर के? वहाँ पर काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, कई ट्रैक्टरों पे नंबर भी नहीं है, वहाँ किसान घंटों घंटों इंतजार कर रहा है। बीजेपी की सरकार के हिसाब से तो किसान तस्कर मान रहे हैं, वो जिस हिसाब से बायोमेट्रिक लगा रहे हैं। जैसे कोई गेहूं खाने की चीज है, उसको ना लेकर वो तो ये सोच रहे हैं कि कोई तस्करी कर रहे हैं। ये पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ पर हमने एक तालमेल बिठाया, हम किसानों के साथ रहने वाले हैं। आढ़ती का काम किसानों की पैरवी करना है, और आढ़ती का भगवान भी किसान ही है। तो किसान की अगर परेशानी आई तो हमारी फिर क्या रह गई। हमने वो काम रिलैक्सेशन के लिए ये था कि उनका काम एक दुरुस्त तरीके से चले और किसान आदमी अपना लाए और उसको कोई परेशानी ना हो। इन्होंने जाकर वो और बीच में अपना एक अकड़ा लगा दिया कि भाई आप इसे खरीदने के लिए ना तो ये मॉइस्चर है एफसीआई खरीदेगी, ना इसे उतारेगी। तो उनको हमारे यहाँ के नुमाइंदों ने आकर और कुछ अधिकारियों को लेकर उन्होंने जबरदस्ती परचेज करा दी, और जो एफसीआई के या वेयर हाउस हो, ये जो भी एजेंसी है, उसके इंस्पेक्टरों ने मना कर दिया कि ये उतरेगा नहीं माल, और उसको हमारे जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया। और जिसमें अब आढ़ती तो ये माल भेज नहीं पाएगा और किसान की पेमेंट आ नहीं पाएगी, तो वो परेशानी सबसे बड़ी है। किसान और आढ़ती का तालमेल बिगड़
बिल्कुल बिगाड़ने का इनका इनका काम ही यही है। ये तो जाति और इस पर ही लड़ाई लड़ते हैं, ये दूसरे पर ब्लेम लगते हैं कि भाई जाति विशेष का कोई काम नहीं है। ये करते हैं पैदा, धर्म की लड़ाई भी करते हैं, जाति भी, अब किसान और आड़ती की, ये भाई भाई में लड़वाने का काम बीजेपी का है। बाकी हमारे यहाँ पर आज किसान इतना परेशान है कि उसे 5 से 6 दिन हो गए, 5 से 6 दिन तक ना तो उसका माल की तुलाई हो रही ढंग से और ना उसका उठान हो रहा, ना उसकी पेमेंट जारी। और सबसे जरूरी है इस गेहूं का आने से पहले 6 महीने पहले जब बुवाई हो जाती है तो 2 महीने पहले किसान प्लान बना लेता है कि ये पैसा आएगा, मैं इससे अपने ये काम करूंगा। आज वो सरकार की तरफ मुंह देख कर रहा है कि भाई हमारी ना तो किसान मतलब तुलाई हो रही किसान के माल की और ना पेमेंट आ रही। दोनों का काम बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी बीजेपी, इसका फुल फॉर्म तो ये है और कुछ नहीं है इस पर। प्रधान होने के नाते क्या मांग करते हैं आप? हमने मांग कई बार कर ली। हमने कहा है कि आप जाकर सीधी सीधी बात करें कि हमारे मानकों में छूट दें, मानकों में छूट देने के लिए काम करें एफसीआई। और हमारा काम ये है कि रिलैक्सेशन मिले, हमें हमें एक तो मॉइस्चर पर रिलैक्सेशन मिले और एक हमारे जो ये लस्टर लॉस है इस पर रिलैक्सेशन मिले। देखिए यहाँ आज दौरे के लिए जिला मंडी प्रधान भी मेरे साथ मौजूद है। रघुवीर सिंह तेवतिया जो कांग्रेस विधायक हैं पृथला से, वहाँ पर किसानों की समस्याएं उन्होंने आकर जानी है। गेट पास जो नया कानून सरकार ने बनाया है उसको लेकर कहना जो है, किसानों में भी इसको लेकर काफी विरोध है। काफी घंटों तक यहाँ लाइन देखी जा सकती है। मंडी के जिला प्रधान लगातार मांग कर रहे हैं कि कुछ रिलैक्सेशन उन्हें यहाँ पर आढ़तियों और किसानों के लिए दिया जाए। मैं पलवल से ज्योति खंडेलवाल, पंजाब केसरी।